नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उबच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। हिमांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र श्री समंतभद्र स्वामी हैं। इसमें तीसरे अधिकार में सम्यक चारित्र का स्वरूप बताया है। उसमें अपन ने 5 अणुव्रत उनके अतिचार समझे और कल ये देखा था कि जो अणुव्रत हैं उन अणुव्रतों का निरतिचार रूप से पालन करें तो क्या हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? देव गति में वैमानिक देव की उपलब्धि हो जाती है। वो वहाँ दिव्य शरीर की अवधि ज्ञान की अष्टाधिक रिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो ये तो अच्छा सुख है ना। तो कह रहे ये सुख तो एक बाहरी सुख मात्र है। वास्तव में तो इसके माध्यम से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन जब तक जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं करता तब तक जो मध्य के स्थान है उन मध्य के स्थानों में वह इधर उधर नहीं भटकता। जो उच्च गति है, बाह्य अनुकूलता है, उन अनुकूलताओं से भरी सामग्री को प्राप्त होता है। क्योंकि नहीं तो ऐसा समझ में आ जाए कि जो स्वर्ग है, स्वर्ग जाने को मिलेगा, सुख होगा, तो इसको स्वर्ग मात्र अकेले का सुख दिखाई दे, उसके तो व्रत भी नहीं हो पाते। क्योंकि वह फिर स्वर्ग की वांछा से क्या पालता है? व्रतों को धारण करता है। कि स्वर्ग की वांछा से व्रतों को धारण नहीं करो, तुम अपनी आत्मा के उद्धार की भावना से व्रतों को धारण करो। आत्मा का उद्धार होगा तो स्वर्ग तो क्या चीज है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जीव को मोक्ष नहीं पता है, स्वर्ग पता है, तो स्वर्ग भी मिल जाएगा, चिंता नहीं करो। स्वर्ग के भी उत्तम भोग उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो सम्यक तुष्य और रत्नत्रय से युक्त होते हैं। जो ऊंचे ऊंचे पद है, इंद्र आदि की पदवियां हैं, वो सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी चारित्री को ही मिलती है, वह सामान्य जीवों को नहीं प्राप्त होती। तो इस प्रकार उसका फल दिखाया था। अब यहाँ पर अपन पढ़ते हैं कि जो 5 अणुव्रत हैं उनका पालन किया किसी ने, तो वो कौन कौन प्रसिद्ध हुए, अपने व्रतों में किस प्रकार से दृढ़ रहे, उनके यहाँ पर नाम बताते हैं। तो 18वें नंबर का श्लोक है। मातंगो धन देवश्च वारिषेणस्ततः परः नीलीजयश्च संप्राप्तः पूजातिशयमुत्तमम्। 5 जीवों के नाम है। पहले अपन ने निशंकित आदि में जैसे देखे थे तो वहाँ 8 जीवों के नाम दिए थे, एक एक अंग में प्रसिद्ध। ऐसे यहाँ 5 व्रत में प्रसिद्ध जीवों के नाम है। मातंग, मातंग हुआ, मातंग यानी होता है, पहले भी आया मातंग शब्द सम्यक दर्शन अधिकार में। मातंग जो अपि, मातंग से देह से मातंग भी होवे तथापि यदि सम्यक दर्शन से संयुक्त है तो वह देवों के द्वारा भी पूजनीय होता है। तो वह मातंग बताया था चांडाल। जो चांडाल है, हीन गति का जीव है, शुद्र आदि भी है, तथापि यदि वह ज्ञानी है, वह सम्यक दर्शन को धारण करता है तो वह अच्छा है, भला है। और इसी प्रकार अब यहाँ पर एक मातंग नाम का व्यक्ति हुआ, मातंग ने चांडाल व्यक्ति हुआ। उस चांडाल व्यक्ति ने अहिंसाणुव्रत का पालन किया, वो भी पूरा नहीं, थोड़ा। तो वह थोड़ा पालन करने पर भी वो महान बना। कैसे, वो कथा देखेंगे। फिर है सत्य अणुव्रत, उसमें प्रसिद्ध हुए धनदेव। फिर तीसरा है वारिषेण, जो कि प्रसिद्ध हुए अचौर्य अणुव्रत में। और नीली नाम की एक सती हुई, वे हुए ब्रह्मचर्य अणुव्रत में प्रसिद्ध। और जय कुमार हुए, वे हुए परिग्रह परिमाण अणुव्रत में प्रसिद्ध। क्या किया इन्होंने? संप्राप्ता, प्राप्त किया। पूजातिशयमम उत्तमम, उत्तम यानी श्रेष्ठ पूजा और अतिशय पने को प्राप्त किया। तो कौन है मातंग, कौन है धनदेव? तो उनकी मातंग के बारे में अपन पढ़ते हैं। पढ़ा मातंग के बारे में? नहीं पढ़ा? नाम है यमपाल। यमपाल चांडाल। चांडाल का काम क्या होता है कि वह लोगों को फांसी पे चढ़ाए। तो मातंग यानी चांडाल, और यमपाल नाम है उसका। मातंग एक साधारण शब्द है,
मतलब जातियां होती ना, जैसे टेलर या फिर नाई, तो नाई तो क्या एक टाइप बता दिया, अब उस नाई में भी मनोज नाई तो वो व्यक्ति का नाम बताया। ऐसे यमपाल चांडाल, तो चांडाल तो क्या एक सामान्य जाति है, तो उस जाति में जो यमपाल नाम का व्यक्ति था वो प्रसिद्ध हुआ। किसके लिए? फांसी पे चढ़ाने के लिए, नहीं, इंसान व्रत के लिए। ठीक है। एक देश था, उस देश का नाम था पोदनपुर। उस पोदनपुर नगर में एक राजा राज्य करता था, इसका नाम था महाबल। जैसे आत्मा में अतीन्द्रिय बल होता है तो वह व्यक्ति सुदृढ़ रहता है, वह आत्मा सुदृढ़ रहता है, ऐसे ही वह राजा महाबल था। उसमें राज्य संबंधी बल, शारीरिक बल उत्तम था। वह जैन धर्म का पालक था, जैन धर्म का मानने वाला था, जैन धर्म के अनुसार ही आचरण करता था। अपने राज्य में किसी प्रकार के व्यसन आदि को बर्दाश्त नहीं करता था। फिर भी लोग तो अपने अपने अनुसार व्यसन कर ही लेते हैं। तो जब नंदीश्वर के पर्व आए, अष्टानिका के दिन आए, तो वो अष्टानिका के दिनों में उसको बहुत प्रमोद हुआ कि यार बहुत दिन बाद अपने यहाँ पर्व आए हैं, इन पर्वों में सभी प्रजा धर्म की आराधना करे, धर्म का सेवन करे और किसी प्रकार की पीड़ा किसी प्राणी को ना होवे सारी प्रजा को सुख। जितनी सारी प्रजा है, जितने सारे प्राणी हैं, एकेंद्री से लगा के पंचेंद्री तक के, उन सब को क्या होवे? आनंद होवे। इस प्रकार का उसके मन में उल्लास है। अपन सब भक्ति में लगेंगे, पूजा में लगेंगे। तो उसने घोषणा करी कि जो नंदीश्वर पर्व है उन 8 दिनों में, 8 दिन के होते हैं अष्टानिका के दिन, तो इन 8 दिनों में कोई भी नगर में जीव घात नहीं करेगा। जीव घात नहीं करेगा यानी किसी प्रकार की बलि, किसी प्रकार का वध, किसी प्रकार का ये मांस वगैरह ये कुछ भी नहीं करेगा। पुरानी परंपरा चली आ रही थी कि इस प्रकार का होना चाहिए। अपने को भी ऐसा समझना चाहिए कि जब भी धर्म के पर्व आए तो अपन तो जीवघात वैसे भी नहीं करते हैं, लेकिन हमारे निमित्त से कोई बाहरी जीवघात, बाहरी भक्ष्य अभक्ष्य अभक्ष्य पदार्थों का सेवन जो हम भक्ष्य मान के कर लेते हैं वो कार्य ना होवे। अपना जीवन संयमित होवे, धर्म आराधना में बीते। तो वो राजा ने इस प्रकार की घोषणा करा दी कि यहाँ पर कोई भी घात नहीं होगा। यदि कोई जीव घात करेगा तो मैं उसको पकड़ करके दंड दूंगा, उसको बहुत दंड दिया जाएगा, ये राज आज्ञा का उल्लंघन माना जाएगा। इस प्रकार से वह घोषणा कर दी। अब वो सब नगर के वासियों ने सुनी, उन्होंने कहा ठीक है अपन नहीं करेंगे जीव घात। लेकिन एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति कौन था कि उसको मांस खाने की आदत थी, मांस खाने का व्यसन ही था। और जिसके मुख में मांस लग जाए, उसको पेट पे नहीं रखो, जिसके मुख पे लग जाए तो उसको फिर क्या है, खाए बिना नहीं चैन पड़ती। जैसे सिगरेट का लत लग जाए किसी को तो उसको पिए बिना चैन नहीं पड़ती है। शराब की आदत लग जाए तो शराब छूटती नहीं है। टीवी देखने की आदत पड़ जाए तो छूटती कहाँ है। ये भी वैसी है, एक छूट नहीं रही ना जो चीज है बुरी होने पर भी, और जो छूट सकती है मतलब जो छोड़ने लायक है, इस प्रकार की चीजें हैं। तो उससे छूटा नहीं, उसने कहा अपने को तो कैसे भी करके मांस का सेवन तो करना ही है, उसके बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता है, मुझे भोजन ही नहीं भाता है। तो उसने कहा कि नहीं खाना ही है। तो अब कैसे खाया जाए? उसने कहा कि काम करें, अब और कोई तो है नहीं, अपन ही ढूंढ ढांड करके कुछ बनाए पकाए, जैसे मिलेगा वैसे किया जाएगा। तो वो उपवन में गया और वहां पर राजा का ही मेंढा था। लेकिन ये व्यक्ति कौन था ये नहीं बताया अभी आपको, कि ये जो व्यक्ति था ये खुद राजा का पुत्र था, जिसको मांस खाने का व्यसन था ना। तो और कोई नहीं था, वो राजा का ही पुत्र था। राजा तो इतना धर्मात्मा, राजा अष्टानिका के पर्व को मनाने के लिए जिन भक्ति पूजा में लगा हुआ है, और पुत्र कैसा है कि जो पाप कार्य के लिए संलग्न है। ऐसा हो जाता है अनेक बार, पिता तो महान कार्य कर रहे हैं और जो संतान है वो हीन कार्य कर रही है। क्यों होता है ऐसा? उसके अनेक कारण है। एक कारण तो ये भी होता है कि वो उसने अपने पुत्र का ध्यान नहीं दिया, और ऐसा भी होता है कि पुत्र पे ध्यान दो तब भी वो पुत्र अपने सुनता नहीं है, उसका भी अपना भाग्य, वो अलग पाप कार्य में प्रवृत्ता है। रावण थे, रावण के पिताजी का नाम क्या है पता है? रत्नश्रवा। माता का नाम क्या है? केकसी।
केकई नहीं, केकसी, ये उनके माता पिता थे, बड़े सज्जन, बड़े धार्मिक, जिन धर्मों को मानने वाले। तो जब रावण गर्भ में आया तो उनकी जो माता थी केकसी, तो उस केकसी को बड़े विचित्र विचित्र दोहले उठने चालू हुए। दोहले समझते हैं? दोहला यानी जब गर्भावस्था में रहती है कोई महिला तो उसको विचित्र प्रकार की इच्छाएं पैदा होती है कि मुझे जिनालय के दर्शन करने हैं, या मुझे खट्टा खाना है, या मुझे आम चाहिए, या मुझे मिठाई बना के दो, या मुझे रूप का सजाना है। ऐसे अलग अलग प्रकार की इच्छाएं पैदा होती है, उसको बोलते हैं दोहला। तो वो जो केकसी थी रावण की माता, जब रावण गर्भ में आया तो केकसी को बड़े विचित्र विचित्र दोहले उठने को चालू हुए। क्या दोहले? कि मुझे अपना मुख दर्पण में नहीं देखना, तलवार की धार में देखना है। ये दर्पण पर नहीं चाहिए अपने को। मैं शत्रुओं पे प्रहार करूं, जो मेरे शत्रु हैं वे सारे नाश को प्राप्त हो जाएं, मैं उनसे जाके युद्ध करूं। पिता को नहीं आते हैं, माता को आते हैं। मतलब ऐसे क्रूर या वीरता से भरे हुए इस प्रकार के अजीब अजीब उसको आने लगे विचार। तो उसने अपने पति से बोला कि ये क्या बात है, मेरे को ऐसे ऐसे क्यों आ रहे हैं? तो उनके पति ने कहा, वो ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी भी थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे गर्भ में जो बालक है वह बालक 3 खंड का राजा है। वह अपने बल से पराक्रम से 3 खंड को जीतेगा, उसके अलावा वह जिद्दी अभिमानी क्रूर भी रहेगा, इसलिए तुमको इस प्रकार के उसके निमित्त से परिणाम आ रहे। तो वहां जो उसने प्रश्न किया वह हमको बताना चाहते हैं कि वो केकसी ने कहा कि हे स्वामी, हम तो जिन धर्म को मानने वाले भद्र परिणामी शांत हैं, हमारा बड़ा मन बस भक्ति पूजन आदि में रहता है, हम तो न्याय से सब कार्य करते हैं, तो आप भी इसी प्रकार के हैं, तो ये अपने पास ऐसा लड़का कैसे आ गया? अपने कुल में ऐसा क्रूर परिणामी या क्रूर कर्म करने वाला ऐसा जीव कैसे आ गया? तो वो जो राजा ने उत्तर दिया कि ये सब कर्मों की विचित्र लीला है, इसमें हम आपका कुछ भी योगदान नहीं है। जिस जीव को जिस प्रकार से पैदा होना होता है, उसका जैसा भाग्य होता है, उसके अनुसार वह कार्य बनता है, इसलिए आप इसके बारे में ज्यादा विकल्प मत करो। कहने का मतलब ये है कि जो पुत्र की अनेक प्रकार की गति हो जाती है तो उसमें कदाचित माता पिता भी उत्तरदायी हो सकते हैं, तो कभी उसकी गति स्वयं की ऐसी होती है कि माता पिता चाहते हैं कि ये धार्मिक बने, संस्कारी बने, ये मंदिर जाए, पूजन पाठ करे, वो स्वयं भी करते हैं, लेकिन पुत्र को समझाने पर भी वो नहीं करता है, तो इसमें माता पिता की गलती नहीं है, किसकी है? और कई बार ऐसा होता है कि माता पिता ना स्वयं करते हैं, पुत्र करना चाहे तो नहीं करने देते, उल्टा उसको उल्टी बातें सिखाते, तो उसमें गलती किसकी है? तो वहां पर फिर उस माता पिता के संस्कारों की और सिखाने की गलती है। तो अपन कम से कम माता पिता वाली गलती नहीं करे, अब उसकी स्वयं की वो करता हो वो जाने। तो यहाँ पर ये राजा था महाबल, उसका जो पुत्र था, तो उस पुत्र ने इस प्रकार से सोच लिया कि मुझे तो मांस कैसे भी करके खाना ही है, और ढूंढ ढांड के राजा के उपवन में गया। वहां पर एक मेंढा था, मेंढा ने एक होता है भेड़ जैसा जानवर, चौपाया, तो वह हिरण के जैसा एक्चुअल में। तो उस मेंढे को देख करके उसने आजू बाजू में देखा, कोई भी व्यक्ति उसको दिखाई नहीं दिया कि यहाँ कोई भी नहीं देख रहा है, यहाँ कोई मुझे देखने वाला नहीं है। जैसे हर कोई पापी व्यक्ति पाप करता और ये सोचता है कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है। पाप करते वक्त आदमी क्या सोचता है? इधर देखा, उधर देखा, आजू देखा, आगे पीछे देखा, बोले अब मेरे को देखने वाला, अब मैं मन अनुसार कार्य कर सकता हूँ। सच्ची है क्या बात? कोई भी नहीं देखता है क्या? तो कौन देखता है? कोई देखता नहीं, पर अपने खुद के कर्म तो बंद ना कि भाई तू खुद देखने वाला है, तू कह रहा कोई नहीं देख रहा है, तू खुद ही देख रहा है। दुनिया की निगाह से बच जाएगा, अपनी निगाह से कैसे बचेगा? तुमने जो भी पाप काम किए हैं तो भले हो सकता है दुनिया को नहीं पता चले, अभी वो भी पता चलते कि नहीं वो तो अपन दूसरी बात बाद में करेंगे, लेकिन तूने अपने निगाह के सामने अपनी आत्मा का वध करके वो काम किया है, तेरा जमीन लुटाया है, तो उससे तू कैसे बचेगा? वो जो साल तुझे चुभता रहेगा, शल्य है, वो शल्य तुझे कब तक परेशान नहीं करेगी। इसलिए कोई पाप कार्य करेगा तो इधर उधर हम देख रहे हैं जो कि कोई नहीं देख रहा है, यही इस बात को बता रहा है कि तुम देख रहे हो इसको, तुम ये चाहते हो कि इसे कोई नहीं देखे,
इसे तुम पाप समझते हो और समझते हो, इससे बचना चाह रहे हो, किससे? दिखाने से। तो तुम भविष्य में इसको लेकर के हमेशा चिंतित, दुखी और ग्लानि को फील करोगे। दूसरी बात, जितने सारे अनंत भगवान हैं, जितने सारे सिद्ध परमेष्ठी हैं, वे सारे के सारे देख रहे हैं, एक भी नहीं छूटा है। क्योंकि अनंत भगवान तो क्या है? सर्वज्ञ है ना। तो ऐसा भूल के ही मत सोचना कि कोई देख नहीं रहा है, वे देखने वाले निरंतर मौजूद है। और ये तो चेतनों की बात हुई कि वे तो वीतरागी हैं, तो चिंता नहीं करो। एक ऐसी भी चीज है कि जो देखती है और दंड भी देती है, उस चीज का नाम है कर्म। कर्म से नहीं बच पाओगे, कर्म से नहीं छुप पाओगे। चाहे जितने अंधेरे में कार्य किया जाए, तथापि कर्म रूपी दर्शक उसे देख रहा है और वो तुम्हारे पीछे लग जाता है। जैसे कोई किसी को पाप करता हुआ देख ले, अब और किसी ने नहीं देखा है, तो जिसने देखा पाप करते हुए उस व्यक्ति को, तो वो क्या करेगा? उस व्यक्ति का अब यूज करेगा। और क्या करेगा? भाई हमने आपको देख लिया, आपने गलत, आपके हाथ में कुछ गड़बड़ चीज थी और आपने मेरे हाथे से छुपा ली, तो मैंने तो देख लिया, किसी और ने नहीं देखा। तो अब मैं क्या करूंगा? भैया रोहित, तुमने मेरा काम नहीं किया, तो फिर उस दिन वो मैंने देख लिया था, फिर वो देख लेना आप। तो आप क्या करोगे? अब मेरे अंडर आ जाओ। ऐसे ही कर्म ने जब जीव को देख लिया पाप करते हुए और इसने बचाना चाहा, तो कर्म ने तो देख लिया है, अब क्या होएगा? अब कर्म के अधीन चलो। कर्म जैसा ऐसा नाच नचाए वैसे नाचो। कर्म कहेगा जा एक इंद्रिय में जाओ, बोले हो जाना पड़ेगा। कर्म कहे दो इंद्रिय में, दो इंद्रिय में चला जाए, क्या कर सकता है? फिर स्वाधीन नहीं रह सकता, उसको रहना पड़ता है पराधीन। पापी जीव कभी भी स्वाधीन नहीं रह सकता, कर्म के पराधीन बनेगा। और जो धर्मात्मा पुण्यात्मा पाप से बच के चलने वाला है, उसको कोई पराधीन नहीं कर सकता। सत्यवादी कभी पराधीन नहीं होता। और जो झूठ बोल बोल के अपना काम चला रहा है, वो 10 की खुशामद करेगा कि इससे ये नहीं बताऊंगा तो ये मेरा भेद यहाँ खोलेगा, ये खोल देगा, ये खोल देगा। वो खुलते रहने की चिंता करेगा। लेकिन सत्य जिसने बोला है उसको कोई चिंता नहीं है, वो चापलूसी नहीं करेगा। झूठी करने की जरूरत क्या है? चापलूसी वही करे जिसको अपना झूठ छुपाना नहीं कर सकता। तो वो व्यक्ति ने तो ये सोचा, ये तो हमने आपको लौकिक दृष्टिकोण दी है। लौकिक क्या, धार्मिक कह लो, कि जिसमें चीजें दिख रही है, स्वयं को, भगवान को, कर्म को। और ये वो चीजें हैं कि देखेंगे ही नियम से, नियामक। आप भी देखोगे, भगवान भी देखेंगे, कर्म भी देखेंगे। और इसके अलावा और कोई देख सकता है क्या? और जिसने देखा हो कि तेरी निगाह कितनी है, पाप करने वाला वैसे हड़बड़ाया रहता है, उसको दिखता नहीं है, उसको लगता है देख नहीं रहा है। वहीं पे लोग भी रहते हैं लेकिन फिर भी उसको दिखते नहीं। तो ऐसे के ऐसे उसने सोचा कि यहाँ कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो देख रहा था वहां पर, लौकिक व्यक्ति। तो उसने क्या करा? उस मेंढे को पकड़ा, उसका प्राण घात कर दिया। प्राण घात करके अपने घर ले गया, पकाया, खाया, जो कुछ किया उसने वो करा। अब राजा ने को पता लगा, क्या पता लगा? कि अपने जो उपवन है उसमें एक जीव कम है, वो गायब हो गया। राजा को प्रिय था वो प्राणी, तो राजा उसको रोज देखता था, खिलाता था, जो भी करता था। तो राजा ने कहा दिख नहीं रहा है, कहाँ गया? पता किया तो कुछ अवशेष मिल गए, कुछ चीजें ऐसी मिल गई जिससे मालूम पड़ा कि इसका तो हो गया घात। तो राजा को बड़ा आश्चर्य भी हुआ, क्रोध आया कि मेरे नगर में मैंने मुनादी कराई है कि कोई जीव घात नहीं करेगा। अभी अष्टानिका के पर्व चल रहे हैं, अभी नंदीश्वर की भक्ति के दिन चल रहे हैं, और फिर भी वध हो गया एक बार। और वध भी और किसी सामान्य व्यक्ति के घर नहीं हुआ, मेरे घर हुआ। और वो भी किसी सामान्य प्राणी का नहीं हुआ, जो मुझे प्रिय था उसका हुआ। तो ऐसा दुस्साहस करने वाला ऐसा कौन सा चोर है, ऐसा कौन सा मांस लोलुप है कि जो इस प्रकार का कार्य कर सकता है? उसको बहुत क्या हुई, चिंता, इच्छा हुई कि मेरे को पकड़ना उस व्यक्ति को। तो उसने गुप्तचरों को फैलाया, पकड़ के लाओ उसको प्राण दंड दिया जाएगा। सारे गुप्तचर फैल गए। क्या हुआ था कि जब ऐसा वो कर रहा था, पकड़ रहा था उस मेंढे को राजकुमार, तो उस समय वहां उपवन का माली था। तो माली एक पेड़ पे था। हमने कहा था ना, कोई ना कोई तो देख लेता है, ऐसा कोई नहीं कि नहीं देखे, लोग में देख लेता है। तो वो माली था वहां पर,
उस माली ने देख लिया था कि ये राजकुमार है, ये राजकुमार पकड़ के ले जा रहा है और ये मार रहा है इसको, उसने सब देख लिया। लेकिन अब किसको कहे, राजा को जाके बोले तो राजा हो सकता है राजकुमार को दंड तो ना दे, मेरे को ही दंड दे दे कि ऐसे कैसे मेरे लड़के पे इल्जाम लगा दिया। तो भयभीत हो गया बेचारा और उसने नहीं कहा। राजा ने यद्यपि घोषणा करी थी मुझे पकड़ना है, इसको ये दंड नहीं मिलेगा जिसने भी ऐसा किया है। तथापि पुत्र मोह में आके व्यक्ति क्या नहीं करे, कल कोई ये बोले कि तू झूठी बोल रहा है, छोड़ दे भी दे तो राजकुमार मुझे नहीं छोड़ेगा, तो इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा, वो चला गया। रात को सो रहा था, सोते समय उसने अपनी पत्नी से कहा तुम्हें पता है क्या हुआ आज? अब आदमी किसको बताए, किसी को तो बताएगा। कहता है क्या हुआ आज, क्या हुआ? बोले आज ऐसी ऐसी घटना घटी। बोले हाँ नगर में ऐसा कुछ सुनाई दिया, लोग ढूंढ भी रहे हैं उसके लिए। बोले मेरे को पता है किसने किया। किसने किया? बोले राजकुमार ने। बोले ऐसे कैसे कह रहे हो तुम तो इल्जाम? बोले नहीं मैंने आंखों से देखा, मैं ओपन में वहां पे था, ऐसा ऐसा सारी घटना बता दी। उसी समय गुप्तचर घूम रहे थे चोर को पकड़ने के लिए, तो गुप्तचरों ने सुन लिया, उसने नहीं बताया, गुप्तचरों ने सुन लिया। सुन करके गुप्तचर गए राजा के पास और राजा के पास जाके उन्होंने कहा कि साहब ऐसा ऐसा वाकया हुआ है, ये बात बनी है। राजा ने जैसे सुना तो उसको बहुत क्रोध आया कि अपने घर में ऐसा कुलंकी पैदा हुआ कि जो जिन धर्म का अनुयायी तो बन ही नहीं रहा है, जिन धर्म का पालन तो कर ही नहीं रहा है, चलो वो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो राज आज्ञा है उसका तो पालन करें। वो भले दूसरे काम ना कर पाए, ये प्राणी वध, मांस का खाना, सब तो व्यसन में लीन रहना, ये तो कितना हितकारी है। ये यदि इतना भी नहीं कर सकता है तो इसको अपना राजकुमार पद पे बने रहने की और इस राज्य में रहने की और इसको जीने का ही कोई हक नहीं। इसने एक ही अपराध नहीं किया, इसने कई अपराध किए। राजा के घर से आदमी चुराया, राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया, जैन धर्म की अवहेलना करी, और इसलिए इसको क्या देना योग्य, अब प्राण दंड ये देना योग्य। यदि हमने ढील करी तो ये जो जनता है, ये जनता सारी की सारी क्या हो जाएगी, पाप में प्रवृत्त हो जाएगी। ऐसा सोच करके राजा ने कुछ नहीं सोचा और उसको बोल दिया इसको प्राण दंड दो, ये जीने लायक नहीं है, इसको बिल्कुल घात करो पूरा। तो जितने लोग थे उनका ठीक है अब क्या कर सकते हैं, समझाया राजा को थोड़ा, राजा ने कहा नहीं इसको तो प्राण दंड देनी है। प्राण दंड देने के लिए सूली पर चढ़ाया जाता था, गोली मार के नहीं चलाया जाता है। आज भी जब भी प्राण दंड देना होता है सूली पे ही चढ़ाया जाता है, पुरानी परंपरा है। सूली पे कौन चढ़ाता है? चांडाल चढ़ाता है। तो उसने कहा चांडाल को बुलाओ, चांडाल इसको क्या करेगा, सूली पे चढ़ाएगा। चांडाल को लेने के लिए सैनिक भेज दिए। तो चांडाल ने देखा सैनिकों को अपने घर की तरफ आते हुए, तो चांडाल ने सोचा अभी तो पर्व के दिन चल रहे हैं, आज 14 का दिन है, तो राजा क्या जाना योग्य नहीं है। राजा जरूर कुछ काम बता देगा, और काम तो अपना एक ही है, जीवों को मारना, तो वो काम अपने को अभी नहीं करना है। और उसका नियम भी था, क्या नियम था कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन मैं प्राणी का घात नहीं करूंगा, भले कुछ भी हो जाए, भले कैसी भी आज्ञा आ जाए, भले मेरे मरण पे आ जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, परिवार पे संकट बने, फिर भी मैं प्राणी का घात नहीं करूंगा। किस दिन? अष्टमी और चतुर्दशी के दिन। बाकी के दिनों में तो क्या है कि मेरा काम ही है भाई, मैं मारता नहीं हूँ किसी को, मुझे जो राजा की तरफ से आज्ञा होती है, जो अपराधी व्यक्ति होता है उसको सूली पे चढ़ाना होता है, और चढ़ा करके वो अपने कर्म के निमित्त से मरता है, मेरा उसमें निमित्त बनता है, लेकिन हमारा कार्य ऐसा, हम क्या करें, शूद्र पैदा हुए, अगले भाव में नहीं होंगे तो लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अष्टमी चतुर्दशी को तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। एक चांडाल ऐसा नियम ले सकता है कि अष्टमी चतुर्दशी को हम ऐसा पाप नहीं करेंगे, लेकिन एक श्रावक ऐसा सामान्य नियम नहीं ले सकता कि हम अष्टमी चतुर्दशी को बाजार का खाना नहीं खाएंगे, उस दिन ब्रह्मचर्य से रहेंगे, उन दिनों में हम धर्म का पालन करेंगे, पूजन करेंगे, सामयिक करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। सामान्य श्रावक को शुभ परिणाम नहीं होते, और एक हीन जाति के व्यक्ति को इतना उत्तम परिणाम बन गया कि हम वध नहीं करेंगे, कितनी बड़ी बात। अब वो तो ठीक है, बन गया सो बन गया, लेकिन आज का दिन बड़ा विशेष है, ये राजा के सैनिक आ रहे हैं बुलाने के लिए। तो उसने कहा कि मेरे को ले जाएंगे तो नियम नहीं बन पाएगा, तो एक काम करते हैं,
जाने दो इनको। पत्नी को समझा दिया कि राजा के लोग आ रहे हैं, अगर वो आए और मेरा पूछें तो कह देना कि वो जो मेरा मतलब चांडाल है, वो चांडाल तो गांव से बाहर गया है, 2 दिन बाद आएगा। ऐसा कह के उसने समझा दिया पत्नी को। आए सैनिकों ने पूछा कहाँ है चांडाल, राजा ने बुलाया है। तो उसने कह दिया, क्या कहा कि वो चांडाल तो घर में नहीं है, वो 2 दिन बाद आएगा, आप 2 दिन बाद आकर के उसको बोल देना, मतलब मैं भेज दूंगा जैसा भी होगा। तो जो सैनिक थे, उस सैनिक ने कहा अरे 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 अरे, बड़ा दुर्भाग्य है, उस चांडाल का बहुत ही दुर्भाग्य है। आज वो यदि यहाँ होता तो उसको बड़ा लाभ होता। क्या लाभ होता कि आज राजा का पुत्र है, उसको दंड मिला है, और दंड में उसको प्राण दंड देना है, और जो ही प्राण दंड उसको देगा, तो उस समय की इसी रीति रिवाज थी कि जो भी व्यक्ति है उसको प्राण दंड दिया तो उसके शरीर पे जो भी वस्त्र आभूषण कीमती चीजें हैं, उसका अधिकार किसके ऊपर है, उस चांडाल के ऊपर। भाई विवाह संस्कार के लिए तो उसके परिवार वाले ले जाएंगे, लेकिन जो उसके सामान है उस सामान को चांडाल को ले मिल जाएंगे। तो राजा के पुत्र ने क्या क्या नहीं पहन रखा होगा, हाथों में अंगूठियां, गले में चेन, हार, मुकुट, कमंडल नहीं, कुंडल, बाजूबंद, बहुत सारी चीज है। कितना सोना चांदी जेवर नहीं लगा होगा, कपड़े सुंदर सुंदर, बोले वो सब सामान मिलता, लेकिन अब तो किसी और को मिलेगा। वो उसका बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि राजा थे ना 2 दिन तक रुकेगा कि ठीक है अब चांडाल 2 दिन बाद किस दूसरे चांडाल को लेके आएंगे। भाई चांडाल तो अनेक होते, लेकिन एक जो प्रधान चांडाल है उसको बुलाया था, ये प्रधान था, नहीं आएगा तो ऐसा होगा। तो पत्नी ने सुना, उसने कहा अरे अरे अरे, ये बड़ा अपने को तो नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या बोलती जाए कि ओ हो मेरा पति तो गांव से बाहर गया है, ऐसा बोलती जाए मुख से, और इशारे में ऐसा इधर 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 मुख से बोलती जाए मेरा पति तो 2 दिन बाद आएगा, और सैनिकों को इशारा में दिखाती जाए कि वो छुपा हुआ है घर के अंदर ही, तो उसको ले जाओ। मतलब स्त्री को ये समझ में नहीं आता है कि क्या व्रत होता है, उसकी मान्यता क्या है, लेकिन लोभ के कारण में आकर के उसने अपने पति को ही भेज दिया। ऐसे हम लोभ के कारण में आकर के अपने बच्चों को कहाँ कहाँ भेज देते, जहां पर धन की प्राप्ति तो होती है परंतु व्रत नियम की प्राप्ति नहीं होती, जहां पर अधर्म का सेवन करना होता है, जहां अपने व्रत नियम टूट जाते हैं, और उनको लोभ के कारण से, उनके पैकेज आदि के कारण से, या अपने ही मोह के कारण से कि बड़े लोक में सब बढ़ रहे हैं तो यही बढ़े, लेकिन इतना नहीं सोच पाते कि बढ़ना क्या होता है, शांति क्या होती है, कषाय की हीनता क्या होती है, धर्म का पालन क्या होता है, व्रत नियम आदि क्या होते हैं, उसका फायदा क्या है। थोड़े से समय के लाभ को तो जीव सोचता है, परंतु जैसे कल कहा था ना अपन ने कंपैरिजन करके, कि 70-75 साल का व्रत और उसमें प्राप्त क्या होने वाला है, कितने साल की उपलब्धि होने वाली। 20 साल के लिए हम कुछ काम पढ़ाई करते हैं तो मात्र 60 साल काम आती है, और यदि 20 साल में 60 साल का काम कर सकते हैं, तो यदि 70 साल कोई काम करें तो उसका लाभ कितने होगा, 7 या 21 आपके गणित के हिसाब से, लेकिन वो कहते हैं लाखों करोड़ों अरबों खरबों साल हो सकता है देवगति की प्राप्ति आदि के द्वारा। वो नहीं सोचता व्यक्ति, नहीं आया समझ में, आगे। तो वो स्त्री थी, वो स्त्री ने क्या कहा कि वह जो चांडाल है वो तो कहाँ है, यहीं पर है। मुख से नहीं बोला, नहीं तो पति अपना परेशान करेगा बाद में कि तुमने बता दिया। लेकिन मायाचारी की उसने, मायाचारी करके वो सैनिकों को समझ में आया, तो सैनिकों ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन जरा घर में देख लें, और देख दुखा करके वो उसको ढूंढ करके निकाल लिया। उन्होंने कहा अरे तुम छुपे हो यहाँ पे, तुमको राजा दंड देगा, चलो मेरे साथ, तुम जरूर राजकुमार के साथ मिले हुए हो ऐसा लगता है, इसलिए तुम आ नहीं रहे थे, उसको दंड नहीं दे रहे हो। तो ले गए पकड़ के और राजा के पास गए, राजा को बताया। राजा ने कहा कि तुमको राजकुमार को दंड दिया है प्राण दंड का, वो तुम्हें सूली पे उसको चढ़ाना है। तो चांडाल ने कहा महाराज आज तो नहीं चढ़ाऊंगा पाऊंगा। उसने भय नहीं खाया, उसने कहा ये नहीं कहा कि ठीक है अब कर दे। राजा मतलब नगर का राजा, उसके सामने जाकर के बोलना कि हम नहीं कर सकते, कितनी बड़ी बात। बोले आज नहीं कर सकते, आप अन्यत्र किसी समय बताएंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन आज तो नहीं हो पाया। तो राजा ने कहा नहीं, उसको तो आज ही दंड देना, इतना गंभीर जघन्य कृत्य किया है, ऐसे व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं है, तुमको ही मारना है, तुमको ही प्राणवत देने हैं उसको। तो उसने कहा मैं नहीं दे पाऊंगा। बोले जरूर तुम इसके साथ
मिले हुए हो, तुमको भी प्राणदंड मिल जाएगा यदि नहीं करोगे तो। बोले आपको जो करना है आप सो करो, लेकिन मैंने मुनिराज से व्रत लिया है। एक बार मुझे सर्प काट गया था, सांप ने मेरे को काटा, पूरे शरीर में जहर फैल गया, लेकिन एक सर्वौषधि रिद्धि के धारक मुनिराज वहां पर मौजूद थे। उनके शरीर की वायु का स्पर्श पाकर के मेरा सारा का सारा जो जहर था वो जहर उतर गया। मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ और मैंने उनके समीप जाकर के व्रत नियम धारण करने की प्रार्थना करी, धर्म को प्राप्त करने की प्रार्थना करी। तो उन्होंने मुझे अष्टमी चतुर्दशी का अहिंसा व्रत दिया था कि इस दिन किसी भी प्राणी का घात नहीं करना। ये अपने बड़े महान दिन होते हैं, आराधना के दिन होते हैं। तो मैंने उनसे व्रत लिया था, मैं कहीं भंग नहीं करूंगा। ऐसी उसने अपनी सारी कथा जो थी राजा के सामने कही। राजा ने कहा चांडाल है, इतना हीन जाति का व्यक्ति है, इसका काय का व्रत नियम? भाई व्रत नियम तो ऊंचे लोग होते हैं, उच्च कुल वाले पालते हैं, ये ऐसी बातें बना रहा है। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा एक काम करो, इन दोनों को बांधो, प्राणदंड मतलब वो जो सूली वूली है ना उसको जाने दो, इनको बांधो अच्छी प्रकार से, हाथ में हथकड़ियां बेड़ियां सब करके इनको है ना नदी में पटक दो। कौन सी नदी में? ये शिशुपाल नाम की नदी है, इस नदी में डालो। इस नदी में मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं, ये सब इनको खा खुआ के नक्की करेंगे, ये इनकी निपटे। ये दोनों मिले जुले हैं, बात नहीं सुनते। तो राजा ने उन दोनों को लिया, राजा के सिपाही ने, और उन दोनों को बांधा, बांध करके नदी में डाल दिया। तो ठीक किया कि गलत किया? गलत किया। लेकिन उन दोनों को डाल दिया, और डाल करके क्या हुआ? मर गए वो। कौन? वो जो राजकुमार था, राजकुमार को तो घड़ियालों ने सबने खा लिया, लेकिन वो जो चांडाल था, वो चांडाल के ऊपर जब इस प्रकार का कार्य हुआ तो वहां उस नदी का जो रक्षक देव या देवता था, व्यंतर देव पाया जाने वाला, उसने कहा ये तो बड़ा गलत कार्य हो रहा है, ये तो अपने व्रत में बना हुआ है, व्रत का पालना चाहता है, और ये राजा इसको जबरदस्ती परेशान कर रहा है। यद्यपि राजा जैन था, फिर भी उसका विवेक उस समय समझो लुप्त जैसा हो गया। तो उसने क्या किया कि वो जो सूली वगैरह थी, जो हथकड़ियां वगैरह पहनी हुई थी, उन सबको बना दिया आभूषण। उसके लिए जल में ही कर दिया निर्माण एक सिंहासन का, और सिंहासन के ऊपर बिठाया, बिठा करके उसका अभिषेक दिखाने लगा। तो राजा ने जब देखा चांडाल का, वो राजपुत्र तो गया, उसका तो हो गया मरण, उसकी कहानी खत्म, वो मरण करके जहां पहुंचा सो पहुंचा। लेकिन वो चांडाल था, वो चांडाल को एक भी जो भक्षक थे, मगरमच्छ वगैरह, घड़ियाल, वे छू नहीं पाए, खा नहीं पाए। उल्टा देव ने उसका अभिनंदन किया, उसकी महिमा गाई, उसके ऊपर रत्न वर्षा करी, पुष्प वृष्टि करी, उसका अभिषेक किया। राजा को भी जब ये मालूम पड़ा तो राजा बड़ा भयभीत हुआ। राजा ने उससे चांडाल को बुला के उसका सम्मान किया, और इस प्रकार से वो उसको चांडाल के कर्म से ही मुक्ति मिल गई, और उसका जो व्रत था वही बना रहा, और व्रत की महिमा ही प्रकट हुई। आचार्य कहते हैं कि वह जो व्यक्ति था वह अहिंसाणु व्रत में प्रसिद्ध हुआ कि उसने इतना हीन होकर के भी अपना एक सामान्य जो अहिंसा का नियम लिया था उसको इतनी दृढ़ता से पालन किया। तो हम आप जैसे जो जीव उच्च कुल के गति के हैं, उनको तो अहिंसा व्रत में कितना दृढ़ होना चाहिए और पालना चाहिए, उस व्रत को ग्रहण करना चाहिए, कितना अपन समझे, समझ में आए। यद्यपि दूसरे भी अन्य एक जीव हुए जिन्होंने अहिंसा व्रत को अच्छे से पालन किया, परंतु एक हीन व्यक्ति ने कैसे उच्चता को प्राप्त किया, वो दिखाने के अभिप्राय से मातंग चांडाल को सामने रखा कि उसने विपरीत परिस्थिति आने पर भी व्रत नहीं छोड़ा, नियम नहीं छोड़ा। नहीं तो प्राण दंड मिले आदमी क्यों नहीं बोले हो साहब एक काम करो, अभी तो अपन कर लेते हैं, दंड देते हैं, क्या करेंगे, प्रायश्चित ले लेंगे। अब प्रायश्चित लेकर के भी तो काम बन ही जाता है ना, गलतियां तो होती रहती है। तो भैया गलतियां हो जाना अलग बात है और गलती करना अलग बात है। ये तो हमको पता है, सामने ही दिख रहा है कि गलती हो रही है, बोले ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं बनेगी। पर राजा तो उस टाइम उसके व्रत भूल गया था ना, वो खुद ही हिंसा दिखाने लगा। राजा ने कहा था कि ऐसे मांस भक्षण रूप जो काम है वो नहीं होना है, बाकी जो कोई दंड वगैरह ऐसा काम करेगा तो हम उसको तो दंड दे सकते हैं, तो राजा का कार्य है कि जो अपराधी है उसका निग्रह करे। यद्यपि उसको भी उस समय नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी पर्व तो चल ही रहे थे, अष्टानी का पूरी का हुई, तो अष्टमी से चालू हुई थी और बीच में ही उसने खा लिया, मांस भक्षण किया, और उसी की 14 आई।
मतलब ये 8 दिन के भीतर की बात है। हाँ। तो राजा को भी करना योग्य नहीं था, लेकिन राजा को गुस्सा जो चढ़ गया अविवेक में कि नहीं, मेरा जो पुत्र है इसने गलत किया है, तो मुझे तत्काल सबको बताना है कि ये गलत, कोई भी व्यक्ति ऐसा करेगा भले पुत्र भी हो, उसको हम दंड दिए बिना नहीं रहेंगे, ताकि जिन धर्म भी रहे, हमारी आज्ञा भी रहे और लोगों को पता भी रहे, न्याय की भी स्थापना। अब उसके मन में जो आ गई छुट्टी। तो ऐसी शिक्षा हमको देती कथा कि हमको अहिंसा व्रत में या हर प्रकार के व्रत में जो भी हम धारण करते हैं कितना दृढ़ होना चाहिए। अब कल अपन करेंगे दूसरी, जिसका नाम है धनदेव। धनदेव यानी जो सत्याणु व्रत में प्रसिद्ध हो गए। ठीक, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा दे तो।